देखिए यहाँ पर घातांक का एक प्रश्न है जिसमें हमें इसको सरल करना है, ठीक है ना। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जब घात के ऊपर घात होती है इन दोनों का गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 की घात में 9, ठीक है। ये भागे है ना, तो इसको एक बार ऐसे भागे ही रहने दीजिए, ठीक है। और ये 3 की घात में, और ये 25 है तो 25 से रहने दीजिए गुणे में। अब इसको भी सेम उसी थे, 4 चौके 16, 3 की घात में आपको हो जाएगा ये 16, ठीक। अब दूसरा काम क्या करिए, 3 की घात में 9 ऐसे ही रखिए, और इस भाग को गुणे में बनाने के लिए इसको आप पलट दीजिए, ठीक है। किसी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर एक होता है, ये मैथ का नियम होता है, तो एक ऊपर चला जाएगा, 3 की घात 25 नीचे आ जाएगा, बस ये वाला भाग आपका गुणे में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 में 3 की घात में 25, ठीक है, गुणे में ये 3 की घात में हो जाएगा 16, ठीक है। अब क्या करिए, अब ये तो बटे में नहीं है, ये भी बटे में नहीं, लेकिन ये तो बटे में हो गया, तो फिर से इसको ऊपर लेके चले जाइए, ठीक है। तो 3 की घात में ये 9 हो जाएगा गुणे में। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मैथ का ये नियम होता है कि इसका घात माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि 3 की घात में अगर यहाँ पर माइनस में 25 अगर होता, ठीक है, तो इसको अगर हम नीचे लाते तो ये हो जाता है 1 में 3 की घात में ये 25, ये प्लस में 25 हो जाता है, ठीक है। अब उसी तरीके जब इसको फिर से उल्टेंगे तो इसका घात फिर से ऐसे माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फिर से अब इसको माइनस में करना है, तो 3 की घात में माइनस में हो जाएगा 25 और गुणे में 3 की घात में ये 16। अब देखेंगे कि ये और ये तीनों इसका बेस बराबर है, घात अलग अलग है, तो कोई बात नहीं है, ये प्लस में है घात, ये प्लस में है घात, और ये 3 ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 16 में 25 हो जाएगा, तो 3 की घात में 25 कर लेंगे, और गुणे में 3 की घात में माइनस का ये वाला 25। अब ये माइनस और माइनस ये आपस में घट जाएगा, तो 3 की घात में ये 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 रखते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल।